हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारे सारे डिजाइन लेकर आए हैं बुनाई का और बनाना बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैन डालनी है। देखिए, मेरा क्रोशे नंबर जो है 2.0 है और मैंने जो वूल लिया है ना, क्रोशे वाला पतला वाला, वही वूल लिया है मैंने। और आपने इसके अंदर 45 चेन डालनी है। सबसे पहले 30 हो गई, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर 45 चेन बुन ली है फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने हर चेन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये हमारी बेस रो है। फर्स्ट हमने डिजाइन के सिर्फ 3 रो बनानी है और उसी में हमारा डिजाइन बहुत ही प्यारा सा तैयार होगा। तो आपने इस तरह से बेस रो को कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशे से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कंप्लीट हो गई थी। अब आपने क्या करना है, डिजाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। तो अब आपने यहाँ से 1, 2, 3, 4 4 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे और अब आपने इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से 1, 2, 3 और एक चैन मिला के ये 4 हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, अब आपने यहाँ 3 चैन बुननी, 1, 2, 3 और नीचे से गिनने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी अब आपने 7वीं चैन में 5 दफा ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। ये एक इसी चैन के अंदर बुनना है, 2, 3, 4 और ये 5। तो आपने देखिए 5 दफा बुन लिया। अब क्या करेंगे, 1, 2, 3, 3 चैन और ये देखिए 1, 2, 3, 3 छोड़ के यहाँ इसी चैन के अंदर आपने 5 दफा फिर से ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। ये 2 हो गए, 3, 4 और ये 5। अब आपने 1, 2, 3 और अब आपने यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं चैन के अंदर आपने फिर से 1, 2, 3। अब आपने 5 दफा 5 चैनों में बुनना है। 2 हो गए, 3, 4, 5। फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं चैन में फिर से ट्रिपल क्रोशे से 5 दफा इसी चैन में बुनिए। 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 3 चैन, 1, 2, 3, 3 चैन स्किप करके यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 3 चैन और अब आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ 1, 2,
3 4। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपकी फर्स्ट रो तैयार हो गई है। अब सेकंड रो बुनेंगे। 1 2 3 4 पलट लेंगे। फिर से आपने यहाँ 4 बार बुनेंगे। एक चैन लेके 2 हो गए, ये 3 और ये 4। तो ये हमने 4 बार बुन दिया। अब देखिए 1 2 3। अब आपने फ्रेंड्स देखिए किस तरह से बुनना है। ये जो 5 बनाए ना, तो आपने देखिए यहाँ से देखिए बैक साइड से ऐसे लाएंगे बीच में जाली के, इस तरह से आपने बीच बीच में बुनना है। अब एक, फिर से ये देखिए 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 और ये जो 3 जाली, 3 चैन की जाली थी ना, इस जाली के अंदर आपने पफ स्टिच 1 2 3 4 5, इन सबको एक साथ बुन देंगे, एक चैन बुनेंगे। फिर से 1 2 3 4 5, इन सबको एक साथ बुनेंगे, एक चैन। फिर से 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर आपने 1 2 3 3 चैन, और ये देखिए फ्रेंड्स पीछे से लाइए, बीच में से निकाल के ट्रिपल क्रोशे से 5 दफा बुनिए हर एक के अंदर। 1 2 इसके अंदर से 3 4 5। अब आपने 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 और अब आपने फिर से यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 3 चैन और यहाँ पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इन सबको एक साथ बुन देंगे, एक चैन बुनेंगे। फिर साथ में दोबारा से इसमें यही बनाना है। 1 2 3 4 5, इन सबको एक साथ बुनेंगे, एक चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। 1 2 3 और अब आपने फिर से इनके बीच में ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3
3 4 और अब आपने ये 5, फिर 1 2 3 और अब आपने इस कॉर्नर में बुनना है 1 2 3 और ये 4। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब थर्ड रो बुनेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो बुनेंगे तो देखिए फिर से 1 2 3 4 पलट लेंगे। अब आपने फिर से हर चैन के अंदर बुनना है ट्रिपल क्रोशिया से। 2 हो गए, चैन लेके 2 3 और ये 4। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फ्रेंड्स देखिए जो 5 बार बना हुआ है ना, इस तरह से लेना है, ये देखिए। और अब आपने देखिए फंदा रखना है, इसको नहीं बोलना। फिर से आपने ओवर द यार्न करना है और इस तरह से इसके बीच में से लेना है 1 2, फिर से आपने ये 2 हो गए। अब आपने ये तीसरा है यानी 3, इस तरह 2 बार बुनेंगे, तीसरे फंदे को रहने देंगे। अब आपने 4 में बुनना है, ये 4 हो गए और एक और बार करेंगे यानी कि ये 5 हो गए। इस तरह से ये आपने बुन लिया ना, तो देखिए ये था 2 2 4, एक और रह गया है यहाँ। इस तरह से ये हमारे 5 हो गए हैं और एक हमारा इधर का, तो 6 हो गए एक साथ। इस तरह से आपने बुनना है। अब क्या करेंगे, अब आपने फ्रेंड्स ये जो पफ यहाँ से 1 2 3 और जो पफ स्टिच बनाया था ना, इसके ऊपर आपने 5 दफा बुनना है ट्रिपल क्रोशे से। 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने 1 2 3 3 चैन और अब यहाँ इस पफ स्टिच के ऊपर भी 5 दफा ट्रिपल क्रोशे से बुनिए। 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, फिर से आपने यहाँ से ये देखिए अब आपने फिर से इसी तरह जैसे ये बीच में से, इसके बीच में से बुनेंगे 5 में। तो ये 1 के बाद आपने 1 में बुन लिया। अब ये सेकंड है, 2 हो गए, 3 4 और ये 5। अब इन सबको एक साथ बुन दीजिए। आपने बुन दिया, जैसे एक पत्ती से बन गई ऐसे बन गई। फिर आपने 1 2 3 और अब आपने यहाँ इसी तरह से 5 दफा ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे। ये सेंटर है, 3 4 5
तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से आएगा जैसे आपने ये बुना है, इसी तरह से आपने यहाँ भी बुनना है। तो मैं इसे यहाँ का बुन लेती हूँ, रिपीट कर लेती हूँ। और अगर फ्रेंड्स किसी ने बहुत प्यारे प्यारे बैग, छोटे बड़े हर तरह के बैग में अपने चैनल यान फैंटेसी पे आजकल अपलोड कर रही हैं, लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप यान फैंटेसी पे जाएं और देखें कितने प्यारे प्यारे से डिजाइन मैंने वहां अपलोड किए हैं। इन सबको एक साथ बुनेंगे और अब आपने यहाँ 4 दफा 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आपने जैसे ये बनाया था ना, देखिए ये पत्तियां आपने यहाँ पे बंद की थी, 5 दफा अंदर से बुना था बीच में से, फिर यहाँ 5 दफा, तो ये मैंने आपको बता दिया था, बस मैंने यही यहाँ रिपीट किया है। देखिए ये मैंने यहाँ बनाया 5 दफा, फिर ये मैंने 5 दफा यहाँ, तो यहाँ, फिर ये, तो ये, और इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, 4 रो बुननी है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 पलट लेंगे और फिर से आपने 1, 2, 3, यहाँ 1, 2, 3, फिर यहाँ 1, 2, 3। अब क्या करेंगे, ये देखिए, अब आपने यहाँ से 1, 2, 3 और अब आपने फिर से देखिए बीच में से लेना है इस तरह से। अब ये हमारी रिपीटिंग चल रही है फ्रेंड्स। 1, 2, 3, 4, यानी बस हमने पीछे से बुनना है। 4 के बाद देखिए 5 और अब आपने फिर से यहाँ 1, 2, 3 और इसके अंदर पफ स्टिच वाला डिजाइन 1, 2, 3, 4, 5 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। एक चैन, फिर से 1, 2, 3, 4, 5 सबको एक साथ बुनेंगे, एक चैन बुनेंगे, फिर से 1, 2, 3,
4 5, इन सबको एक साथ बुन देंगे, 1 2 3। और अब आपने इन सबके बीच बीच में बुनना है, ये इस तरह से। देखिए ये फर्स्ट है तो निकालिए, 1 2 3। फिर से इसमें इस तरह 1 2 3। फिर से यहाँ, यानी पांचों के बीच बीच में से बैक साइड से आपने इसको बुनना है। फिर 1 2 3। और अब आपने जो सेंटर है ना, यहाँ 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3। और अब आपने इन पांचों में इस तरह बुनना है। ये देखिए, यहाँ से लेंगे, बीच में से निकालेंगे, और अब आपने हर एक के अंदर इसी तरह बुनना है। 1 2 3। दूसरे में भी ऐसे बुनेंगे, 2 हो गए, ये थर्ड है, 4 5। और अब आप 1 2 3 और यहाँ पफ स्टिच का डिजाइन डालेंगे। 1 2 3 4 5। और इन सबको एक साथ बुन लेंगे, एक चैन बुनेंगे। 1 2 3 4। इन सबको एक साथ बुन लेंगे। 1 2 3 4। और ये 5 बार का पफ स्टिच डालेंगे, एक साथ बुन लेंगे। और अब आपने 1 2 3। और अब आपने फिर से इनके बीच बीच में बुनना है, यहाँ से इस तरह से देखिए। 1 2 3। फिर से आपने 1 2 3। फिर ये आपने 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और अब आपने 1 2 3 और यहाँ इस तरह बुनेंगे। 1 2 3 4 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता जा रहा है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने 4 हो गए ना, अब आपने फिर से इस तरह बुनना है। 1 2 3 और ये 4, चैन लेके 4 हो गए ना फ्रेंड। अब आपने ये वाली रो जो थी ना, ये यहाँ बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए फिर से आपने इनके बीच में से 2 बार बुनेंगे, फंदे को इसी पे रहने देंगे, दूसरे में से इसी तरह बुनेंगे। फिर आपने 2 के बाद ये थर्ड में ऐसे बुनेंगे, ये 4 और ये 5। अब आपने इन 6 फंदों को एक साथ बुनना है। अब 1 2 3। और अब आपने फ्रेंड्स फिर से पफ स्टिच के ऊपर ही 5 दफा ट्रिपल क्रोशिया से बुनना है। इस तरह से 1 2 3। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5। फिर 1 2 3। और अब आपने इस पफ स्टिच के ऊपर भी 5 दफा बुनना है ट्रिपल क्रोशिया से। 1 2 3
4 5। अब आपने 1 2 3 और ये सेंटर है आपका। 3 के बाद आपने यहाँ 1, यहाँ देखिए 2 3 4 5। अब इन सबको एक साथ बुनिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने ये बुना है ना, ये पत्ती बन गई, ऐसे आपकी यहाँ भी बन गई है। इसी तरह से बस अब आपने इसको रिपीट करते जाना है। ये देखिए हमने ये रो बनाई, तो हमने यहाँ भी ये रो बना ली, ये पफ स्टिच वाला डिजाइन डाला, यहाँ भी डाला, और इस तरह से बस अब आपने इसको रिपीट करना और आपका बहुत ही प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।